वेलकम एवरीवन, मैं हूं उमेश शर्मा और एक बार फिर से सिंपल साइंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर सॉल्यूशन। सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल पे आपको और भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपको साइंस के सैम्पल पेपर का फिजिक्स पोर्शन अपलोडेड मिल जाएगा हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए उनके लिए कमेंट करें। तो आइए आज शुरू करते हैं हम मैथ्स क्लास 10th का सैम्पल पेपर सॉल्यूशन मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, एक बार देख लेते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 38 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ए बी सी डी ई। सेक्शन ए में 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 19 20 असोसिएशन रीजन क्वेश्चंस हैं। मतलब टोटल 20 आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद 21 to 25 5 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। फिर 3 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चंस हैं, 27 28 29 30 31। उसके बाद सेक्शन डी में आपके 32 to 35 3 क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स के। और फिर 3 क्वेश्चंस हैं आपके 4 मार्क्स के। इस तरीके से टोटल आपके पास 38 क्वेश्चंस हैं। आज हम कंप्लीट करेंगे सेक्शन ए के 20 क्वेश्चंस को 1 गो में। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और साथ में बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशंस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, जिसमें हम आपके लिए बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी मैथ्स और साइंस के लिए करवाने के लिए अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया हुआ है, इफ ए इज गिवन, बी इज गिवन, C is given, LCM of ABC is given, then find the value of X. X की वैल्यू कितनी होगी? देखिए हमको पता है LCM of numbers is equal to, फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स। तो यहां पर कौन कौन से फैक्टर हैं हमारे पास? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 4 फैक्टर्स हैं, 2 3 5 7। हाईएस्ट पावर्स कितने हैं? 2 का हाईएस्ट पावर है 2, 3 का हाईएस्ट पावर है x, 5 का हाईएस्ट पावर है 1 और 7 का हाईएस्ट पावर है 1। तो इन सब का प्रोडक्ट एलसीएम के बराबर होता है, जो कि दिया हुआ है 3780। तो 3 का पावर x विल बी इक्वल टू 3780। ये सारी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आएंगे। 4 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 2, 10 से 0 कट गया, 2 से काटते हैं पहले, 2 1 जार 18 16, तो 8 जार और 9 जार। अब बच गया 7, 7 से काटते हैं तो 7 2 जार 14 और 7 7 जार 49। तो 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 27 विच इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3। 3 का क्यूब होगा तो x इज इक्वल टू 3। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा x इज इक्वल टू 3। इसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लगाया, बेसिक फार्मूला, एलसीएम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स। नंबर्स को फैक्टराइज करने पर जितने भी आपको फैक्टर मिलेंगे प्राइम फैक्टर, उन सारे प्राइम फैक्टर के हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलता है एलसीएम। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 27, 3 टू द पावर 3, बेस सेम है इसलिए पावर्स बराबर होंगे, तो x इज इक्वल टू 3 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट्स ऑफ 0.23 फ्रॉम y एक्सिस। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस x y अंदाजे से मैं बना लेता हूं, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। दिस इज अवर 0.23। तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस ये वाला विच इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस एंड द गिवन पॉइंट इज कॉल्ड एज इट्स x कोऑर्डिनेट। तो सेकंड वाले का आंसर होगा 2। थर्ड, इफ द लाइंस गिवन बाय आर नॉट पैरेलल देन k हैज टू बी। नॉट पैरेलल के लिए क्या कंडीशन बनता है? a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। अगर इक्वल हो तो पैरेलल होगा या फिर कोइंसिडेंट होगा। तो नॉट पैरेलल के लिए कौन सा कंडीशन बनता है? ये यहाँ पर a1 की वैल्यू है आपके पास 3, a2 की वैल्यू है 2, इज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू 2k अपॉन 5, implies k is not equal to 5 3 15 by 4।
तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने के लिए, सर्कमस्क्राइब करने के लिए मतलब बाहर से पूरी तरह से घेरने के लिए हम लोगों ने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है। इस क्वाड्रिलेटरल को नेम कर देता हूं मैं सपोज ABCD। ABCD। इस क्वेश्चन में दिया है BC 7 है सेंटीमीटर में, CD 4 है सेंटीमीटर में, AD 3 है सेंटीमीटर में, हमको निकालना है AB। तो इस केस में हम लोगों ने डेरिवेशंस किए हुए हैं, ये टेंजेंट वाले कॉन्सेप्ट का एग्जांपल है जो कि एक्सरसाइज में हम लोगों ने किया है। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट बनता है कि जो सामने सामने वाले साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं। अगर एक क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो उस क्वाड्रिलेटरल के सामने सामने वाले साइड्स का सम बराबर होगा। AB प्लस CD विल बी इक्वल टू AD प्लस BC। यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 7। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x देन sec थीटा माइनस tan थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच। चलिए देखते हैं। दो तीन तरीके से बनता है, ये कॉमन टाइप का कॉन्सेप्ट है, कॉमन टाइप का पैटर्न है। sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x, sec थीटा माइनस tan थीटा वी हैव टू फाइंड आउट। सपोज इसको ले लेते हैं y, दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। इक्वेशन नंबर 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2, हमको निकालना है y इन टर्म्स ऑफ x। तो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x इंटू वाई। ये हो गया हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से, इज इक्वल टू x इंटू वाई। नाउ वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। tan को इधर ले आऊंगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, जो मेरी रिक्वायर्ड कंडीशन आई है, तो 1 इज इक्वल टू x इंटू वाई, वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। वाई मैंने किसको लिया था? इसको लिया था मैंने y, जिसकी वैल्यू आई 1 अपॉन एक्स। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें सी था ऑप्शन, इसमें डी था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है, कैंसिल आउट नहीं होगा कहीं से। ये वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा माइनस 9x स्क्वायर। क्यूब वाला टर्म तो कोई आएगा नहीं, तो इसमें भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, हाईएस्ट 2 होगा डिग्री। इसमें एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब कट जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, मतलब ये डिग्री 1 में आएगा। तो ये वाला जो इक्वेशन होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर इसकी डिग्री 1 आएगी। वैल्यू ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल विल बी 1। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया हुआ है कि कुछ ओलंपिक रिंग्स हैं, 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लिए गए हैं, एक जैसे सर्कल। रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। intersecting in such a way that the chord formed by joining the point of intersection of two circles, ये जो chord बन रहा है यहाँ पर, इसका फिगर कुछ ऐसा है, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर एक chord बन रहा है, इस chord का लेंथ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। टोटल एरिया ऑफ डॉटेड रीजन्स, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये जो फिगर है इसमें आपके 2 पार्ट हैं बराबर बराबर, 1 2, वैसे ऐसे 4 पार्ट हैं। तो जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया होगा, r इज इक्वल टू 1, हाँ मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो 8 टाइम्स एरिया ऑफ, ये जो कुछ इस तरह का फिगर बना है, थोड़ा टेढ़ा करना था मुझे, फिर से बनाता हूं। ये कुछ इस तरह का फिगर बना हुआ है, ठीक है। ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन, ऐसे 8 रीजन्स है।
तो हमको इसका एरिया निकालना है, इंटू 8 करना है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? इसका एरिया निकलेगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल से। ये ट्रायंगल बन गया हमारा ओ ए बी सपोज, इंटू 8, क्योंकि ऐसे 8 एरियाज बनेंगे रिक्वायर्ड एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस हमको 1 1 दिया है, लेंथ ऑफ कॉर्ड 1 दिया है, तो थीटा हो गया हमारा 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा अपॉन 360, थीटा की जगह 60 डिग्री होगा, इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 1 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर ये हो गया 60 डालेंगे, मैं डायरेक्टली काट देता हूँ तो 6 हो जाएगा। 8 टाइम्स π/6 माइनस √3/4, 8 टाइम्स π/6 माइनस √3/4। बहुत सिंपल सा था। इसमें हम लोगों ने एरिया ऑफ सेक्टर जो कि होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर लगाया। ऐसे हमारे 8 सेक्शन से, तो इंटू 8 कर दिया तो रिक्वायर्ड एरिया मिल गया। फॉर विजुअली पेयर कैंडिडेट्स, एरिया ऑफ सेक्टर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है 6 सेंटीमीटर का, इसमें अगर मैं पूरा एक सर्कल इसके अंदर बनाता हूं तो उसका रेडियस होना चाहिए साइड बाय 2 के बराबर, ये होगा 3। तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर, आर होगा 3 क्यों होगा? क्योंकि इसका डायमीटर, मैक्सिमम डायमीटर जो होगा साइड ऑफ द स्क्वायर के बराबर होगा, जो कि 6 होगा, तो रेडियस हो जाएगा 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, डाइस, 2 डाइस को एक साथ फेंका गया। तो इस केस में सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होता है वो होता है 36, 6 इंटू 6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सम 8, probability of not getting sum 8 is equal to 1 minus probability of getting sum 8 is equal to 1 minus sum 8 के लिए क्या क्या कंडीशन हो जाएगा? 6 2 2 6 5 3 3 5 और 4 4, मतलब 5 कंडीशन। तो ये हो गया 1 minus 5/36 विच इज इक्वल टू 31/36। तो इसका ऑप्शन होगा 31/36। प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स जो हमारे 5 है, और टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं? 36। तो ये प्रोबेबिलिटी मिल गई हमको। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग पूछा गया था, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 साइन इतना इज दिस, इसका सॉल्यूशन यहां बनाते हैं। इससे बन रहा है हमारा साइन 5x इज इक्वल टू √3/2। √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो दोनों तरफ को कंपेयर करने पर 5x इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 60/5 विच इज इक्वल टू 12 डिग्री। ये हो गया आपका 9th का सॉल्यूशन, ये हो गया आपका 8th का सॉल्यूशन। तो इसका होगा 12 डिग्री आंसर। नाउ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1 to 15 और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 81। इसके कितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे। हम बहुत ही आसानी से कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियोस को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जिन टॉपिक्स पे आपको प्रॉब्लम्स है या जिन टॉपिक्स के आपको सॉल्यूशंस चाहिए उनको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए, अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड। अच्छा ये वाले तो हो गए। अच्छा क्वेश्चन करना था 10th। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 1 to 15। लेट द नंबर्स आर a एंड b। मान लीजिए नंबर्स मेरे हैं a और b, यहीं पे बनाता हूं। लेट नंबर्स आर a एंड b। देन दोनों का HCF है 81, मतलब a इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 81, b इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 81। मतलब a को 81 से डिवाइड करने पर एक इंटीजर x मिलेगा, b को 81 से डिवाइड करने पर दूसरा इंटीजर y मिलेगा। मतलब मैं लिख सकता हूं कि a विल बी 81x एंड b विल बी 81y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों का सम विच विल बी इक्वल टू 81x प्लस y। दिस इज गिवन एज 1 to 15। इसको कैंसिल आउट करते हैं, 9 से काटते हैं, 9 9 जार, 9 1 जार, बचा 31, 9 3 जार, 5 जार, 15 जार।
तो आपको x प्लस वाई की वैल्यू मिलती है 15। तो ऐसे कौन कौन से पेयर्स मिल सकते हैं आपको? 1 और 14 मिलेगा, और मिलेगा आपको 2 और 13 मिलेगा, आपको 3 और 12 मिलेगा, तो इसको तो लेंगे नहीं क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर्स है। और क्या मिलेगा हमको? मिलेगा 4 और 11 मिलेगा, 5 और 10 को लेंगे नहीं, ठीक है, और 9 और 6 को भी नहीं लेंगे, 8 और 7। तो 1 2 3 4 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके हमको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। इन वैल्यूज़ को क्यों नहीं लेंगे हम? इन वैल्यूज़ को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर, सर यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। मूव करते हैं आगे। इफ द एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इतना, क्वेश्चन नंबर 11, एरिया ऑफ बेस, बेस होता है पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 51 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम इज गिवन एज 85 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम जिसके लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसको दिया हुआ है 85 सेंटीमीटर। देन हाइट ऑफ द कोन, तो यहां पर से फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, एच विल बी इक्वल टू 85 इंटू 3 अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 51 दी हुई है, तो 85 इंटू 3/51, 3 से कटा 51, 17 टाइम्स 5, एच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर दिया है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर की जगह 15 डालेंगे तो 17 एच इज इक्वल टू 85, तो एच इज इक्वल टू 85/17 विच इज इक्वल टू 5। नाउ इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, तो इक्वल कब होता है जीरो? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो, मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो, ठीक। देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, नहीं इक्वल टू को ही दिया है ना, तो इक्वल यही होगा। तो इस केस में b का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, 4 तो कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव में दी है, तो a और c का साइन सेम होना चाहिए। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, या दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे तब b स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट करना है तो दोनों को सेम होना चाहिए, तो a एंड c मस्ट हैव सेम साइंस, दोनों का साइन सेम होना चाहिए इक्वल रूट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया इन सेंटीमीटर of a sector of the circle is 21, sorry, the area of sector of a circle of radius इतना cut off by arc of length इतना। हमको बोल रहा है कि एक सेक्टर है जिसमें आर्क का लेंथ दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, रेडियस है 21, हमको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के सेक्टर के लिए फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, हमको थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए कंडीशन दिया है लेंथ ऑफ आर्क, ये जो वैल्यू दी हुई है लेंथ ऑफ आर्क, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू जो है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है। लेंथ ऑफ आर्क हमको 22 दिया हुआ है, इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस दिया है 21, 7 3 जार 21, 3 2 जार 6, 60, 22 22 कट गया, थीटा बाई 60 इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। इस वैल्यू को यहाँ पर डालने पर 60, एरिया की वैल्यू आ जाएगी 60/360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। एक बार और मैं इधर लिख के सॉल्व कर देता हूँ। एरिया आ जाएगा 60/360 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर इज 21 इंटू 21, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 1/6 हो गया, 7 3 जार 21 हो गया, 3 2 जार 6 हो गया, 11 इंटू 21, 11 1 जार 11, बैलेंस आया 1, 11 2 जार 22, 231। तो इसका आंसर आ गया 231। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था जिसमें हमको लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ था। लेंथ ऑफ आर्क वाले फॉर्मूले से हम लोगों ने निकाल लिया थीटा की वैल्यू जो कि आई 60 डिग्री, आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी, सॉल्व करने पर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द रिक्वायर्ड एरिया।
ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ. अगर ए बी सी डी एफ के सिमिलर है तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू सी ए या ए सी अपॉन डी एफ होगा. रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी सेम. अब इसमें क्या दिया है, ए बी दिया है, डी ई दिया है, ई एफ दिया है, एफ डी दिया है. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सॉरी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन डी प्लस ई एफ प्लस डी एफ. हमको पता है सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो उनका पैरामीटर भी साइड्स के रेशियो के बराबर में होता है. साइड्स का रेशियो ए बी और डी का रेशियो हमको दिया हुआ है 9:6. ठीक है, तो पैरामीटर कितना होगा, पैरामीटर कितना होगा ए बी सी का. मतलब हमको ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और डी एफ ए सी निकालना है. ए बी बी सी सी ए तीन वैल्यूज निकालनी है जो कि होंगी इन द रेशियो 9:6 के रेशियो में. तो ए बी तो हमको दिया हुआ है, ई एफ हमको दिया है, बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू 9/6 विच इज इक्वल टू 3/2. तो बी सी इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ई एफ. ई एफ की वैल्यू हमको दी हुई है 6, तो बी सी हो गया हमारा 9 हो गया, ए बी हमारा 6 है. सिमिलरली ए सी अपॉन डी एफ, ए सी इज अगेन इक्वल टू 9/6 विच इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स डी एफ. डी एफ हमको दिया हुआ है 12, ए सी इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स 12. तो ये हो गया 6 3 जार 18, तो ये हो गया हमारा 18. तो हमारा हो गया 9 6 15, 15 और 18, 18 प्लस 15 इज इक्वल टू 33. कुछ गड़बड़ हुई क्या? 3/2 एफ डी इज 12, 2 18. यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है हमसे. ई एफ ए बी बाई डी 6/9, यहाँ पे हम लोगों ने रेशियो में गड़बड़ कर दिया. 6/9 दिया हुआ था जिसको हम लोगों ने उल्टा कर दिया, इसलिए हमारा गड़बड़ हो गया. तो 6/9 अगर ये होगा तो ये हो जाएगा आपका 2/3. तो आपका बी सी इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ई एफ होगा और ए सी इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स डी एफ होगा. डी एफ की वैल्यू 12, 12 डालने पर 4, तो ए सी आ गया 8, बी सी ई एफ की वैल्यू 6, तो 3 2 जार 6, तो ये आ गया 4, 8 और 4 12 और 6, 12 और 6 18. तो इसका आंसर होगा सी. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे. अभी आगे बढ़ते हैं. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर chosen at random from the letters of the word mathematics to be a vowel is इतना. वॉवेल होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसमें वॉवेल कौन सा है, ए ई आई. ए 4 वॉवेल्स हैं आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 4 आउट ऑफ 11 इज द प्रोबेबिलिटी. तो 4 आउट ऑफ 11 की जो प्रोबेबिलिटी है हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वॉवेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ वॉवेल्स. कितने वॉवेल्स हैं, प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वॉवेल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लेटर्स. नंबर ऑफ वॉवेल्स है 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है 11. इसको हमको दिया हुआ है 2/2x प्लस 1 के बराबर है. यहाँ पर हमको x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 22, 22 माइनस 4 करेंगे तो 18, x इज इक्वल टू 18/8 विच इज इक्वल टू 9/4. तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, x की वैल्यू होगी 9/4. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम. देखते हैं इसको, क्वाड्रेंट बनाते हैं. a इज इक्वल टू 9 0, y0 मतलब x एक्सिस पे, ये आ गया 9 0 यहाँ पर. b इज इक्वल टू 9 एंड -6, b इज इक्वल टू 9 एंड -6, x इज इक्वल टू +9, y इज इक्वल टू -6.
तो y माइनस सिक्स कुछ इधर आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा 9 माइनस सिक्स, ये माइनस सिक्स। उसके बाद है आपका minus 9 and 0. Minus 9 and 0 will be somewhere here. Minus 9, 0. और आखिरी है minus 9 and 6. Minus 9 and 6 will be ऊपर में होगा ऐसा। तो इस फिगर को देखने से हमको लग रहा है कि ये एक पैरेललोग्राम जैसा फिगर बन रहा है। पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये फिगर क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। द मीडियन ऑफ a set of 9 distinct observations, 9 नंबर्स हैं, तो इसका जो बीच वाला होगा 9 + 1/2, फिफ्थ वैल्यू आपका मीडियन होगा, जो कि दिया हुआ है 20.5। इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ सेट इज इंक्रीज्ड बाय 2, अगर हर वैल्यू को 2 से बढ़ा दे तो मीडियन ऑफ द न्यू सेट भी 2 से ही बढ़ जाएगा। हर वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो फिफ्थ वैल्यू को भी बढ़ाएंगे। फिफ्थ वैल्यू कौन सी है उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो थी उसमें +2 ऐड हो रहा है, तो मीडियन इज इंक्रीज बाय 2। नाउ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल ऑफ अ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये कॉन्सेप्ट है हमारा टेंजेंट का है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ये निकालना है, रेडियस 9 सेंटीमीटर from a point at a distance 41 centimeter from the center of the circle east। तो यहाँ पर होता है 90 डिग्री, ये बनता है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 41 स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। 41 इंटू 41, 41 1 ज़र 41, बैलेंस आया 4, 4 4 ज़र 16, 164, 168, 1681 माइनस 9 का स्क्वायर इज 81 इज इक्वल टू L का स्क्वायर। तो L स्क्वायर आपका आ गया 1600, तो L आपका आ गया 40। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 40 सेंटीमीटर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। 18 क्वेश्चन एमसीक्यूज के, बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, बहुत आसानी से सॉल्व किए गए हैं। तो इस तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और इसमें जो भी टॉपिक्स में आप लोगों को दिक्कत होती है उसको कमेंट करें। मूव करते हैं आगे, 2 क्वेश्चन और करते हैं आज। असर्शन रीजन क्वेश्चन, इसके ऑप्शंस आपको पता है। टाइम बॉन्डेज की वजह से मैं थोड़ा सा क्विकली इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। सीधा आते हैं हम 19 पे। असर्शन, अ नंबर 5 to the power n cannot end with 0। yes, any number to the power n can end with 0 if it will have 2 and 5 as factors। 5 to the power n में आपका 5 तो है फैक्टर, लेकिन 2 फैक्टर नहीं है, तो ये कभी भी n एंड नहीं होगा 0 से, तो दिस इज ट्रू। नंबर एंड्स विद 0 इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन्स बोथ करेक्ट। बोथ करेक्ट है एंड सेकेंड वाला करेक्ट रीजन भी है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसमें दिया है अगर ऐसा है तो ऐसा आएगा। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। यहां से गिवन हुआ है तो कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए की जगह मैं कॉस ए डाल सकता हूं, और साइन टू द पावर ए की जगह 4a की जगह कॉस स्क्वायर ए डाल सकता हूं। देखिए यहां पर दिया है कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मैंने कॉस स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड ट्रांसफर किया, तो कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर ए। कॉस ए साइन स्क्वायर ए के बराबर है, तो यहाँ साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने कॉस ए डाल दिया, साइन टू द पावर 4a की जगह कॉस स्क्वायर ए डाल दिया। अब गिवन है कि इक्वल टू 1 है, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। अब इसमें मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की थी, ये वाली प्रॉपर्टी, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका आंसर। तो आज हम वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। हमारे साथ बने रहें इस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के बाकी वीडियोस के लिए। बहुत जल्दी हम आपके लिए सेक्शन बी, सी, डी और ई भी लेकर आएंगे, बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे कंटेंट पे कमेंट करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल।